मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर मां सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं, वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़-बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, अर्थात दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस बस चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबेड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या की समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दें तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और माता सीता बहू हों। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्या दुख है? तुझे भरत जी की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष दूं?
जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करो। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने वैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बहुत चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह ही समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उच्चती ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बखान कर झूठ बोलती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी घर से निकाल बाहर करेंगे।
जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रू ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती।